हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो है मिक्सर को लेकर। क्या आपने कभी मिक्सर के ऊपर सेफ्टी पिन को डालकर देखा है? मिक्सर के ऊपर सेफ्टी पिन को डालने से क्या होगा, यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथ में ही मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करी हूँ जो रोज़मर्रा के काम के आसान करेगा और आपके काफ़ी टाइम और पैसे की भी बचत करेगा। तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो कैसरोल को लेकर है। कई बार क्या होता है कि कैसरोल का खाना तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन हम उसे बिना धोए ही रख देते हैं, उसे धोना भूल जाते हैं। वैसे में क्या होता है कि कैसरोल में कुछ बदबू आ जाती है, तो उसे हम किस तरह से हटाएं। फ्रेंड्स, चीनी जो है, चीनी और नमक, ये दोनों ही चीज़ ऐसे ही है कि हल्का सा भी मॉइस्चर अगर एटमॉस्फेयर में हो तो ये थोड़ी गीली हो जाती है। तो इसे हम किस तरह से रखें कि ये फ्री फ्लो कंसिस्टेंसी बनी रहे। साथ ही हम धनिया को किस तरह से स्टोर करें कि यह 15 दिन तक फ्रिज में फ्रेश रह सके। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि विम बार को हम किस तरह से रखें कि विम बार इस तरह से गीली ना हो, क्योंकि गीला रहने से एक तो विम बार वेस्ट भी होता है और स्क्रब गीला रहने से इसमें काफ़ी कीटाणु पनपते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम गैस किट जो है उसमें से कभी कभार स्टीम निकलने लगता है। वैसे में खाना बनाना में दिक्कत होती है, तो इसे हम किस तरह से करें, ऐसे ही टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स के वीडियो शुरू करती हूँ। तो मेरी पहली जो टिप है वह मिक्सर को लेकर है। फ्रेंड्स, मिक्सर जो होता है जिसका हम लगभग डेली इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद इसे हम इस तरह से इसके तार को फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर इसका तार जो है वो गिर जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से समेट के रखने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। सेफ्टी पिन लगभग सभी के घरों में होता है, क्योंकि हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी की प्लीट को सेट करने के लिए हम इस तरह से पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पिन के इस्तेमाल से हम मिक्सर और टोस्टर आदि के वायर को सिक्योर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मिक्सर के वायर को मिक्सर में इस तरह से गोल गोल लपेट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के वायर को एक जगह भी समेट कर सेफ्टी पिन से सिक्योर करके किसी कील में हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे नीचे रैक में रखती हूँ। तो इसे मैं इस तरह से सिक्योर कर रही हूँ कि वायर को मैंने मिक्सर के ऊपर लपेट दिया है और किनारे में मैं यहाँ सेफ्टी पिन लगा दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि वायर सिक्योर हो जाएगा और ये बार बार गिरेगा नहीं। इसे आप जहाँ भी रखते हो, आप चाहे तो इसे प्लेटफॉर्म पर रखें, चाहे रैक में या अलमारी में रखना चाहे वहाँ रख दें। और इसे मैं क्या कर रही हूँ कि इसके बाद इसे इस तरह के किचन टाल से ढक दे रहे हैं, जिससे कि धूल गंदगी इसके ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से आप मिक्सर को भी सेफ रख सकते हैं और उसके वायर को भी सिक्योर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह कैसरोल को लेकर है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ खाने का सामान हम कैसरोल में रखते हैं, लेकिन दिमाग से निकल जाने के कारण हम इसे धोना भूल जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी स्मेल आ जाती है कि दूसरे खाने की चीज़ रखने में हमें डर लगता है कि कहीं उसमें भी ये बदबू ना जाए। तो उस बदबू को हटाने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक दिया लिया है। आपके घर में कोई भी पुराना दिया हो तो उसे भी ले सकते हैं। साथ ही कुछ जली हुई बाती है। मेरे पास कुछ जली हुई बाती है, क्योंकि अभी दीपावली तुरंत बीता है तो काफ़ी सारी बाती बची हुई है। अगर आपके पास जली हुई बाती ना हो तो पूजा के पास इस्तेमाल करने के लिए जो आप नई बाती रखते हैं उसे भी ले सकते हैं। तो हम दिया में बाती को प्लेस कर देंगे। उसके बाद मैंने दिए में 4 से 5 लौंग रख दिया है। इसके साथ ही मैं क्या कर रही हूँ कि एक तेज़पत्ता लेके उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ जो हैं इन्हें जब हम जलाकर कैसरोल में रख कर ढकेंगे तो इसकी स्मेल से इसकी बदबू निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ आधा कपूर की टिकिया को क्रश करके डाल दिया है, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और ये किसी भी तरह के बदबू को मिटाने में काफ़ी अच्छा सक्षम होता है। तो इसके बाद हम दिए को कैसरोल में रख लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा कैसरोल जो है वो स्टील का है। अगर आपका कैसरोल स्टील का ना हो, काफ़ी सारे कैसरोल जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उसे बस इस्तेमाल करने में आपको ध्यान रखना है कि दिया को जलते हुए नहीं रखना है। कि अभी ये मेरा कैसरोल स्टील का है, तो मैंने क्या किया, दिया को जला दिया है और जब ये जल रहा है उसी समय मैं इसे ढक्कन लगा दे रही हूँ, क्योंकि स्टील में मेल्ट होने का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कैसरोल प्लास्टिक का हो, दिए को जलाने के बाद उसे उसे हाथों से हाँक दें, जिससे कि आग बुझ जाए। सिर्फ हमें धुएं का काम है। उसके बाद कैसरोल का ढक्कन लगा के इसे हम छोड़ देंगे। तो धुएं के कारण क्या होगा कि कैसरोल में जो भी बदबू थी वो निकल जाएगी। तो ये टिप आप आजमा के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो चीनी और नमक को लेकर है। फ्रेंड्स,
थोड़ा भी अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, थोड़ा भी दिन अगर थोड़ा सा भी बरसात जैसा लगे या किसी भी गीले चीज़ से अगर हम चीनी या नमक को निकाल दें तो वो गीले हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी गीला होने के बाद क्या होता है कि पूरे डिब्बे का जो चीनी है या नमक है वो गीला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से मिट्टी के दिए को हम डब्बे में डाल देंगे। तो जिस भी कंटेनर में आप चीनी स्टोर करके रखते हैं उसमें एक मिट्टी का दिया इस तरह से डाल दें। मिट्टी का दिया क्या करेगा कि जो भी मॉइस्चर होगा उसे ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी चीनी की कंसिस्टेंसी फ्री फ्लो बनी रहेगी। इसी तरह से हम नमक के भी अंदर दियों को डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ दिया डाल के ही रखती हूँ, इसलिए मेरी नमक की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे अभी दिखाना था, इसलिए मैंने दिए को इसमें से निकाल दिया है। तो आप अगर नमक में भी इस तरह से डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे कि नमक की कंसिस्टेंसी फ्री फ्लो बनी रहेगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से विम बार को लेकर है। अक्सर हम क्या करते हैं कि विम बार से बर्तन धोने के बाद स्क्रब को हम उसी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि विम बार काफ़ी गल जाता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता और इससे साबुन भी वेस्ट होता है और काफ़ी टाइम तो उसमें कीटाणु भी पनप जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ आपके साथ 2 से 3 टिप्स शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी टिप पसंद है उसे आप अपना सकते हैं। तो पहली टिप जो है उसके लिए मैंने क्या किया है कि अगर आपके पास इस तरह से विम बार का कंटेनर वाला सोप अगर आप लाए हो तो आप इसी कंटेनर में कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर वाला सोप ना हो तो आप किसी भी दूसरे कंटेनर में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि रबर बैंड लिया है। रबर बैंड को मैंने इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई ज़्यादा है तो मैंने यहाँ 4 रबर लगाया है और चौड़ाई में मैं यहाँ 3 लगा रही हूँ। आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लगा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ एक स्टैंड टाइप का बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर अपने बार को प्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ बार को डाल के दिखा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब हम स्क्रब से विम बार लेकर धोएंगे उसके बाद हम स्क्रब को इसके ऊपर भी रखेंगे तो जो भी पानी होगा वो नीचे टब में आ जाएगा। इससे हमारा साबुन और स्क्रब दोनों सूखा रहेगा। तो मैं यहाँ साबुन को खोल के दिखा रही हूँ, आप जिस तरह से रख सकते हैं। तो ये अगर आपको ये टिप पसंद आया तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। साथ ही मैं दूसरा एक टिप शेयर कर रही हूँ। उसके लिए अगर आपके पास 2 कंटेनर हो, तो मेरे पास यहाँ विम बार का ही 2 कंटेनर था तो मैं इसी में इसे करके दिखा रही हूँ। हमें ये याद रखना है कि कंटेनर जो है वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से आ जाना चाहिए। तो ये एक साइज़ का कंटेनर है तो इसमें आ जा रहा है तो मैं इसमें ये कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि एक कंटेनर जो है उसके तले में मैंने यहाँ फोर्क को गर्म करके काफ़ी सारे होल्स बना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसे गैस के पास ले जाकर इसमें ढेर सारे होल बना ली हूँ। आप भी अपने गैस के पास इसे बना लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले कंटेनर में जिसमें मैंने होल बनाया था उसके ऊपर हम साबुन को इस तरह रख देंगे। इसके बाद जब भी आप बर्तन धोएंगे और स्क्रब को रखेंगे तो जो भी पानी होगा वो नीचे वाले कंटेनर में स्टोर हो जाएगा। तो इसे आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका साबुन सूखा रहेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो धनिया पत्ती को लेकर है। धनिया पत्ती अगर हम ज़्यादा लेके आते हैं तो उसे हमें स्टोर करने के में दिक्कत आती है, क्योंकि इस्तेमाल ना हो तो धनिया पत्ती सूख जाती है या तो गल जाती है। तो ये सूखे नहीं और गले नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें धनिया पत्ती जो बंधा हुआ होता है उस जगह से खोल लेना है और धनिया पत्ती की जो भी जड़ है और थोड़ा जो गला हुआ डंठल है पत्ती है उसे हमें छांट लेना है, क्योंकि हमें स्टोर करने के लिए फ्रेश पत्ती को ही रखना है। तो हम इसे साफ़ कर लेंगे और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा, अगर आपकी धनिया पत्ती गीली हो तो उसे आप थोड़ा फैला के सुखा लें, क्योंकि गीली धनिया पत्ती होगी तो वो गल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ डेट्स का एक स्टोरेज बैग लिया है, बॉक्स लिया है। अगर आपके पास एयरटाइट टिफ़िन हो तो उसमें भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या किया है कि नीचे एक टिश्यू पेपर डाल दिया है और ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर से इसे कवर कर दिया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप अखबार का पेपर या कॉपी के भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से इसे हम बंद करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से आपका धनिया पत्ती 10 से 15 दिन तक फ्रेश रह जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो किचन नाइफ और सीजर को लेकर है। लगातार इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इसकी धार थोड़ी कम हो जाती है और हर बार हम इसे साफ कराने दुकान तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप काफ़ी आसानी से घर पे ही अपने किचन नाइफ और सीजर को साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक दिया लिया है। फ्रेंड्स, दिया जो होता है वो थोड़ा सा छू के देखेंगे वो हल्का खुरदरा रहता है। तो इसके ऊपर आप चाहें तो पानी डालकर चाकू और सीजर को साफ कर सकते हैं।
मैंने यहाँ कोलगेट लिया है। कोलगेट लेने से क्या होगा कि चाकू में थोड़ी सी शाइन आ जाएगी और जो भी थोड़ा सा जो जंग वगैरह लगा रहता है वो भी साफ़ हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि दिया को उल्टा कर लिया है, क्योंकि उस तरह से इससे हमें रगड़ने में काफ़ी आसानी होगी। मैंने दिया को उल्टा करके इसके ऊपर थोड़ा सा कोलगेट ले लिया है। अब हम इस पर पानी डालकर चाकू को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। रगड़ते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ने के बाद हटा देंगे। उसके बाद मैंने दूसरे चाकू को भी किया है। इसी तरह से आप अपने सारे किचन नाइफ और सीजर को रगड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे धो लिया है। धोने के बाद आप सब्जी काट कर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पहले की अपेक्षा चाकू और सीजर की धार तेज हो गई। तो मैंने यहाँ चाकू को अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है। इसके बाद मैंने सीजर को भी कर लिया है। इसके बाद आप कट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ सीजर से कट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ सब्जी वगैरह कट नहीं करना है। तो किचन का सीजर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस हम पैकेट पेपर यही सब चीज़ कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कुछ मोटे पेपर होते हैं, जैसे कि मसाले के डिब्बे, वो सब कट करने में इसके जो धार होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसे कट करने के लिए काफ़ी अच्छी धार हो जाएगी। और इतने छोटे सीजर में हम दुकान में जाकर धार लगवाते भी नहीं हैं। तो जितना इस्तेमाल करने लायक धार होनी चाहिए उतनी आसानी से ये हो जाती है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। आप करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि बिना दुकान गए ही आप अपने किचन नाइफ और सीजर के धार को तेज कर लिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वह झाड़ू को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर हम झाड़ू लगाते हैं और घर में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ गिरी रहती है या कुछ पानी वगैरह गिरा रहता है, जिससे कि हमारा झाड़ू गीला हो जाता है। या खाने पीने का मीठी चीज़ हो या नमकीन चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ के कारण उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। जो चींटियाँ क्या होता है कि खाने पीने के चक्कर में हमारे झाड़ू को ही कट कर देती है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पुराने दिए का इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया है, पुराने दिए को लेकर उसे हमें पाउडर कर लेना है। तो मैंने पहले पुराने दिए को एक पॉलिथीन में रख कर तोड़ लिया है। पॉलिथीन में रखने से क्या होगा कि जब हम दिया को तोड़ेंगे तो वो उड़ के इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसे मैंने किचन स्लैब पे तोड़ा है, इसलिए मैं इसे पॉलिथीन के अंदर रख ली हूँ। इसके बाद मैं इसे हथौड़ी से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मार के बारीक कर ले रही हूँ। आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे हथौड़ी से या लोढ़ी से तोड़ सकते हैं या खलबट्टे में भी डालकर इसका पाउडर बना सकते हैं। बस हमें इसका पाउडर चाहिए। तो मैंने यहाँ इसे लगभग 5 से 7 मिनट कूट लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे, क्योंकि हमें मोटा पार्ट नहीं चाहिए, हमें इसका पतला पार्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया है, स्ट्रेनर से इसे छान लिया है। और मोटा पार्ट जो बचा है उसे हम गमले में डाल देंगे, क्योंकि ये पानी को काफ़ी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करके रखता है। तो जितना पतला पार्ट चाहिए, लगभग 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ दिए का पाउडर लिया है। तो उस अकॉर्डिंग दिए का पाउडर मिल गया। तो मैंने रेस्ट दिया का जो पार्टिकल था उसे रख दिया है। इसके बाद हम इसमें एक कपूर की टिकिया और एक नेफ्लिन की बॉल को तोड़ कर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, कपूर की टिकिया तो हाथ से भी अच्छी तरह से क्रश हो जाती है, लेकिन नेफ्लिन के बॉल को हम अच्छी तरह से पाउडर करने के लिए उसे हम पेपर में डालकर पाउडर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए, बड़ा पार्टिकल नहीं चाहिए। तो मैं इसे अच्छी तरह से पेपर के अंदर डालकर कूट ले रही हूँ, ताकि ये एकदम से पाउडर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम कपूर और नेफ्लिन के पाउडर को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, कपूर और नेफ्लिन जो होती है वो किसी भी तरह के कीड़े को भगाने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि कीड़ों को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती है। तो मैंने इसे दिए के पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दिए का पाउडर जो है वह झाड़ू के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी कभार क्या होता है कि हम जब झाड़ू धोते हैं तो अंदर का पार्ट अच्छी तरह से सूखता नहीं है। तो वैसे में दिए का पाउडर अगर आप इसमें डालेंगे तो वो जो बची हुई नमी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और कपूर और नेफ्थलीन की जो स्मेल है वो झाड़ू में रह जाएगी, जिससे कि चींटी उसमें नहीं लगेगी। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर हमने देखा है कि लिपस्टिक लगाने के बाद हम अगर 1-2 घंटा रखते हैं तो या तो लिपस्टिक फैल जाती है या तो मिट जाती है। तो लिपस्टिक को आप लॉन्ग लास्टिंग लगा रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप लिपस्टिक लगाने से पहले अगर आपके पास फाउंडेशन हो तो अपने लिप के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें। अगर आपके पास फाउंडेशन ना हो तो लिपस्टिक को लगाने के बाद आप
लिपस्टिक के ऊपर टेल्कम पाउडर लगाएं और उसे अच्छी तरह से पोंछ दें कि पाउडर वहाँ से हट जाए। उसके बाद उसके ऊपर से आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिपस्टिक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आप इसे ट्राई करें, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मेरे टिप्स अगर आपको पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तो हम लिपस्टिक को परमानेंट और काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन अगली एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने पार्टी हो या पार्टी से आने के बाद हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अगर मेकअप रिमूवर ना हो तो उसे हम वैसलीन से काफ़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ लिपस्टिक के पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे मेकअप को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके लिए आपको कोई भी महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिपस्टिक लगाई थी तो लिपस्टिक पर इसे करके दिखा रही हूँ। तो क्या करना है कि पहले थोड़ा सा वैसलीन लेके थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में हमें अपने फेस पर जो भी आपका मेकअप प्रोडक्ट हटाना हो, अगर आप फेस का मेकअप हटाना चाहते हैं, आई मेकअप हटाना चाहते हैं, तो वहाँ वैसलीन को अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। हल्का मसाज करने के बाद कॉटन से उसे पोंछ लें। पोंछने के बाद आप देखेंगे कि आपका मेकअप काफ़ी अच्छी तरह से रिमूव हो गया है और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना मेकअप रिमूवर के भी मेकअप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो धागे में सुई में धागे को डालने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि सुई में धागा डालने में हमें काफ़ी परेशानी आती है। तो मैं यहाँ 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहली टिप के लिए मैंने यहाँ फेविकॉल लिया है। तो धागे के टिप पर हम थोड़ा सा फेविकॉल को लगाएंगे और उसे हम थोड़ा सूखने देंगे। तो धागे को जब हम सुई में डालने करते हैं तो धागा जो होता है काफ़ी ढीला होता है, जिसके कारण वो सुई में नहीं जा पाता है। तो यहाँ फेविकॉल लगा के थोड़ा देर सुखाने के बाद क्या होता है कि धागे का किनारा जो है वो कड़ा हो जाता है और हार्ड होने के कारण ये सुई में काफ़ी आसानी से चला जाता है। तो एक टिप तो ये है और दूसरी टिप जो है उसके लिए मैंने यहाँ नेल पेंट लिया है। नेल पेंट से भी आप सुई धागे पर नेल पेंट को अप्लाई करेंगे तो सूखने के बाद वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिससे कि ये सुई के होल में काफ़ी आसानी से चला जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम धागे को कैंची से कट कर लेंगे, क्योंकि धागा अगर अच्छी तरह से उसका पॉइंट बना ना हो, क्योंकि धागा में अगर रेसा निकला हो तो वो अच्छी तरह से सुई में नहीं जाता। तो सबसे पहले हम उसे कैंची से कट कर लेंगे। कट करने के बाद वहाँ हम पहले तो मैंने फेविकॉल से दिखाया था, दूसरा मैं टिप जो दे रही हूँ उसके लिए आप नेल पेंट से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास फेविकॉल नहीं हो तो नेल पेंट तो ज़रूर होगा, क्योंकि महिलाएं अक्सर नेल पेंट तो ज़रूर लगाती हैं। तो नेल पेंट से भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं। तो नेल पेंट लगाने के बाद इसे हम अपने हाथों से हटा देंगे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। बस हमें इतना ही नेल पेंट रखना है कि वो जल्दी से सूख जाए और वो धागे को थोड़ा सा हार्ड कर दें। उसके बाद आप धागे को सुई में डालेंगे और आप देखेंगे कि ये काफ़ी आसानी से सुई में धागा चला गया। तो इस दोनों तरीके से जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो कुकर के ढक्कन को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि कुकर का रबर तो ठीक है, फिर भी कुकर से स्टीम लीक करती है। तो ऐसा गैस किट पुराना होने से हो जाता है, क्योंकि गैस किट जो होता है उसमें वो काफ़ी उसमें सॉफ्ट सा मटेरियल भरा रहता है, जो कुकर पुराना हो जाए तो वो खुद निकल जाता है। तो वैसे में स्टीम लीक करने लगती है। तो वैसे में अगर आपको कुछ बनाना हो तो टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए आप इस तरह से आटा की लोई की गोल बनाकर उस पर चिपका सकते हैं और 1 या 2 बार आप खाना बना सकते हैं। उसके बाद जब भी आप मार्केट जाएं तो कुकर की गैस किट को चेंज करा लें। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है वो कुकर के रबर को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर कुकर का अगर रबर ढीला हो जाता है तो हमें कुकर का रबर चेंज करना पड़ता है, तो हम पुराने वाले कुकर के रबर को फेंक देते हैं। तो आज मैं इस कुकर के रबर का 2 इस्तेमाल बताऊंगी। आपको जो भी पसंद आए इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली टिप जो है वो है क्लचर को लेकर। फ्रेंड्स, हम सभी के पास ढेरों क्लचर होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं और उसे हम किसी भी डिब्बे में रखते हैं तो हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, वो एक दूसरे में उलझ भी जाती है। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि इस तरह के कुकर रबर में हम क्लचर को इस तरह से डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक दूसरे में उलझेगी भी नहीं और आपको जब भी कोई भी क्लचर निकालना होगा तो आप काफ़ी आसानी से क्लचर को निकाल सकते हैं। तो एक टिप तो ये है कि आप अपने छोटे छोटे क्लचर या ईयर रिंग को इसमें टांग सकते हैं और इसे रबर में लगाने के बाद आप अपने ड्रेसिंग टेबल में या किसी कील में
हैंग करके रख सकते हैं। इसे आप अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं, क्योंकि डेली डेली हम सारे क्लचर को तो लगाते नहीं हैं, तो आपको जहाँ भी इसे हैंग करना हो वहाँ हैंग कर सकते हैं। दूसरी टिप जो है फ्रेंड्स, वह क्लॉथ क्लिप को लेकर है। क्लॉथ क्लिप हम सभी यूज़ करते हैं और अक्सर क्लॉथ क्लिप को रखने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि अगर उसे हम धूप में छोड़ते हैं तो क्लॉथ क्लिप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कपड़े उठाने के बाद हम उसे कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि या तो हम उसे किसी कंटेनर में डालते हैं, तो कंटेनर को हमें लेकर जाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कुकर का रबर पुराना हो तो आप कुकर के रबर में इस तरह से सारे क्लिप को डाल सकते हैं। और जब भी आपको कपड़ा डालना हो, आप इसे बालकनी में डालना चाहें या छत पर डालना चाहें, तो बस रबर को इस तरह से उठा के लेके जाएंगे और जितना भी क्लिप आपको चाहिए उतना यूज़ करेंगे। उसके बाद लाने के बाद अपने दरवाजे के पास या जहाँ भी आप इसे हैंग करना चाहते हो वहाँ हैंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो अगरबत्ती को लेकर है। फ्रेंड्स, हम अलग अलग तरह के अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं, वो स्टिक वाली हो, छोटी वाली हो या गीली वाली हो। तो अगरबत्ती सूखी वाली होती है, उसे तो हम आराम से जला लेते हैं, लेकिन इस तरह की जो गीली अगरबत्ती होती है उसे हम पूजा करने से पहले क्या करते हैं, कट करके छोटा पीस निकालते हैं, उससे अपने हाथों में रगड़ कर रोल करते हैं। तो इस तरह के अगरबत्ती में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि नहाने के बाद ही हम पूजा करते हैं, और नहाने के बाद जब हम पूजा करने आते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं। और वैसे में जब हम इसे कट करके इस तरह से अपने हथेली पे रगड़ते हैं तो हाथ का जो पानी होता है वो लग जाता है इसमें, जिससे कि ये जलने में दिक्कत होती है या ये थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाती है। तो ऐसे में हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि किसी भी टाइम, मतलब जस्ट नहाने के बाद नहीं, पूजा करने के बाद जब आपका हाथ सूखा हो तो आप क्या करें कि सारे अगरबत्ती को इस तरह से कट करके, जिस साइज़ में आपको बनाना हो इसे, उस साइज़ में कट करके सारे अगरबत्ती को एक ही बार रोल करके स्टोर कर लें। जिससे क्या होगा कि आपको पूजा करते समय अपने हाथों पर रोल नहीं करना पड़ेगा, और बार बार आप गीले हाथ से रोल नहीं करेंगे तो अगरबत्ती आपकी काफ़ी आसानी से जल जाएगी। तो इस तरह से एक ही बार आप सारे अगरबत्ती को रोल करके स्टोर कर लें और पूजा करते समय आराम से जलाएं। इससे आपकी अगरबत्ती भी जल जाएगी और बुझने की भी समस्या नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो अदरक और हरी मिर्च को स्टोर करने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट से अदरक और हरी मिर्च वगैरह जो है वो 250-300 ग्राम इस टाइप से लेके आते हैं, और उसे स्टोर करना हमें थोड़ा सा, उसे स्टोर करने के लिए हमें परेशानी होती है कि इसे किस तरह से रखें कि ज़्यादा दिन तक सूखे नहीं और फ्रेश रह सके। तो इसके लिए मैं यहाँ दोनों को, यानी अदरक और मिर्च दोनों को ही स्टोर करने के अलग अलग टिप दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अदरक को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसे हम एक पेपर में रैप करके रखेंगे। तो सबसे पहले अदरक और मिर्च को धो लें। धोने के बाद अदरक और मिर्च दोनों को ही पेपर टॉवल पे से पोंछ कर, किचन टॉवल से पोंछ कर या पंखे के नीचे रख कर उसे सुखा ले, ताकि उसका पानी सूख जाए, क्योंकि पानी के कारण ही कोई भी चीज़ खराब होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अदरक को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम किसी पेपर में रैप करके रख देंगे। यहाँ तो अदरक मेरा 100 ग्राम है, तो इसे मैंने पेपर में रैप करके रख दिया है। इससे ज़्यादा अदरक को स्टोर करने की टिप मैं बाद में आपको साथ शेयर करूँगी। अगली टिप जो है वो मिर्च को लेकर है। तो सबसे पहले तो हम मिर्च को धोने के बाद उसे हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे या हवा के नीचे रख के सुखा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिर्च की सारी डंडियों को हम तोड़ लेंगे, और जो टूटी फूटी मिर्च है उसे भी हम हटा लेंगे, क्योंकि जो टूटा फूटा मिर्च होता है वो जल्दी गलता है। तो वैसे मिर्च को पहले हम हटा लेंगे। उसके बाद इसके डंडी को हम निकाल देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिर्च में थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जिससे कि मिर्च के ऊपर एक लेयर आ जाए, स्टिकी लेयर आ जाए। इससे क्या होता है कि मिर्च का मॉइस्चर जो है वो जल्दी निकलता नहीं है। तो मैंने यहाँ मिर्च के ऊपर सरसों का तेल डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ मिर्च पर तेल डाल दिया है। इसके बाद हम मिर्च को अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हर मिर्च के ऊपर ऑयल का कोटिंग हो जाए। उसके बाद हम मिर्च को किसी भी कंटेनर में डालकर रख लेंगे। इस तरह से आपका मिर्च जो है 10 से 15 दिन तक फ्रिज में सेफ रहेगा और फ्रेश रहेगा। तो आई होप आपको सारे टिप पसंद आए होंगे। धन्यवाद।